अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। नाम से ही पता लग रहा है कि जो एटॉमिक मास है वो किसी के रिलेशन से फाइंड किया गया, किसी के कंपैरिजन से फाइंड किया गया। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब वो मास जो किसी रिलेशन से, किसी के कंपैरिजन से हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास, दैट mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। हमने कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हुए उसके ज़रिए काफ़ी सारे जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स हैं उनका मास कैलकुलेट किया, कार्बन से कंपेयर करते हुए बाकी सब एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट किया। उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, बाकी सबको, यानी कि कार्बन के रिलेशन से बाकी सब एटम्स के एटॉमिक मैसेज यानी कि हमने फाइंड किए। तो यहीं पर एक एमसीक्यू भी बनता है कि वाई कार्बन 12 इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड। हमने कार्बन यानी कि कार्बन का जो आइसोटोप है 12, 13 और 14 आइसोटोप्स होते हैं ना, तो कार्बन 12 को ही हमने स्टैंडर्ड लिया कंपैरिजन के लिए, बाकी सबको कैलकुलेट इससे करवाने के लिए। ऐसा क्यों किया, इसको हमने स्टैंडर्ड क्यों लिया? पहला ऑप्शन, ड्यू टू इट्स अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब उसकी परसेंटेज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज को कह सकते हैं, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज को अबंडेंस कहेंगे, ज़्यादा पाया जाता है, नेचर में ज़्यादा एग्जिस्टेंस है उसकी। बी ऑप्शन है ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, एंड सी ऑप्शन है यहाँ पर, इसको सही करते हैं, ऑप्शन सी। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास है ड्यू टू its mass is not in fraction। its mass is not in fraction। ऑप्शन डी है all of these। तो abundance भी है इसकी, बिल्कुल ठीक है। स्टेबल भी बहुत ज़्यादा है कार्बन 12 का आइसोटॉप्स, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी इट्स मैस इज़ नॉट इन फ्रैक्शन, बिल्कुल ठीक है कि इसका मैस फ्रैक्शंस में नहीं है, यानी कि कार्बन 12 जो है उसका मैस 12.000, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आता, कहीं पॉइंट के बाद सारे ज़ीरो ही हैं, तो होल नंबर में इसका मैस आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा हमारे पास डी, ऑल ऑफ दीज। इसका जो ऑप्शन बनता है वो है ऑल ऑफ दीज। इसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ मेजर्ड इन AMU। ये एटॉमिक मास यूनिट है, छोटे से छोटा यूनिट है मास को फाइंड करने का, एटम्स के मास को फाइंड करने का सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट का एब्रीवेशन है ये। जो 1 AMU होता है वो इक्वल होता है 1/एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 1/एवोगैड्रो नंबर का मतलब है अगर मैं इसको 1 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो निकल कर आता है वो ये आता है 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी कि 1 AMU ग्राम के अंदर उसकी वैल्यू बनती है दिस 1.66 इन 1 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसी तरह एक और MCQ यहाँ पर बनता है that 1 AMU is equal to option A 1.66 into 10 to power 27 kg, option B 1.661 into 10 to power 24 grams, option C 1.661 into 10 to power minus 21 milligram, ऑप्शन डी है 1.661 इंटू 10 to power minus 27 ग्राम्स। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है वो है चार्ली ऑप्शन, ऑप्शन चार्ली। वो कैसे है मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ। देखिए 1 AMU को अगर केजी में लिखें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 1.661 इंटू 10 माइनस 27 kg। उसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं किस में, ग्राम्स में, तो आपको पता है केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हमने ग्राम्स में उसको मल्टीप्लाई किया 1000 से,
तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है, ठीक है, -24 ग्राम्स के अंदर। और आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ग्राम में अगेन 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया -21 ग्राम। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में से सिर्फ यही ऑप्शन एक बनता था जो -21 ग्राम वाला था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक एमसीक्यू है जिसके रिलेटेड, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज relative atomic mass of क्लोरीन। क्लोरीन का relative atomic mass क्या है? देखिए, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, उन दोनों का मास है 35 और 37। तो वो आइसोटोपिक मास से हमने relative atomic mass कैलकुलेट किया है, ठीक है। और उससे हमने क्या फाइंड किया है, उसका relative atomic mass, ये हमारे पास ऑप्शन बनता है ए। ये दोनों क्या हैं हमारे पास, उसके आइसोटोपिक मास 35 और 37। फिर इनके ज़रिए हमने इनकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करके जो आंसर निकाला वो आया 35.5। दिस इज़ एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो ये ऑप्शन बनता है ए। इसके बाद बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो यूज़ होती हैं इस टॉपिक में। रिलेटिव एटॉमिक मास एग्जांपल में हमारे पास आता है हाइड्रोजन 1.008 AMU, ठीक है। ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास की बात हो रही है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास अभी बात हुई, एमसीक्यू में डिस्कस किया 35.5 AMU, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव आइसोटोपिक मास की बात करते हैं। अच्छा, रिलेटिव आइसोटोपिक मास फ्रैक्शंस में नहीं होंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि रिलेटिव आइसोटोपिक मास फ्रैक्शन में नहीं होते, यानी कि पॉइंट्स में नहीं होंगे, ये होल नंबर में होंगे। रिलेटिव आइसोटोपिक मास याद रखिएगा कि फ्रैक्शंस में नहीं होते, ठीक है, और होल नंबर में होते हैं। तो क्लोरीन के जैसे आइसोटोप दो हैं तो उसकी बात कर दी थी हमने कि 35 है और 37 है, तो बेसिकली उनका ही एवरेज होता है ना एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इसलिए 35.5 आया था आंसर हमारा। इसी तरीके से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का मास। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का 1.008 है, तो दो यानी कि एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा 2.016 AMU, एक मॉलिक्यूल क्या हो गया। इसी तरीके से क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है वो हमारे पास आ गया 71 AMU। अब देखें, एक बात नोट करें आप, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है वो फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं और फ्रैक्शंस में नहीं भी होते हैं। अब हाइड्रोजन जो आ गया मॉलिक्यूल में तो वो 2 पॉइंट यानी कि फ्रैक्शन में आ गया, बट क्लोरीन को देखो तो उसका एटॉमिक मास फ्रैक्शन में था, बट हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास जो आया वो फ्रैक्शंस में नहीं आया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फ्रैक्शंस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी रिलेटिव फार्मूला मास। अब फार्मूला मास हम किन को कहते हैं, ये जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो मास होते हैं उनको हम एक्चुअली में फार्मूला मास कहते हैं। उन आयोनिक कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। आयोनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इन्हें फार्मूला यूनिट कहते हैं और उनका जो मास होता है वो फार्मूला मास होता है, ठीक है। सो NaCl जो है उसका फार्मूला मास जो है, रिलेटिव फार्मूला मास, वो है 58.5। क्लोरीन 35.5 एंड सोडियम 23, तो टोटल हुआ 58.5 AMU। सिमिलरली KCl एक हमारे पास अनदर आयनिक कंपाउंड है, उसका फार्मूला मास है 74.5 AMU, ठीक है। तो इस टॉपिक में फ़िलहाल के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको एंट्री टेस्ट में हेल्पफुल होगा ये टॉपिक।